गलत बात नहीं करो, तो कोई मैं कसूरवार गलत बात नहीं करो। हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। कुरान के फैसले को गलत मत कहो। सिर्फ इस इतने सीरियस टॉपिक को आपको लगता है कि मैं तफरीह की बात कर रहा हूँ? बेटा, आपको लगता है कि यहाँ आपके साथ कोई सीरियस संजीदा हो रहा है? कि भारत को आजादी मिले 78 साल हो गए, कि इन 78 सालों में भारत का मुसलमान क्या भारतीय हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहता है? जब भी कोई फेस्टिवल होता है ऐसी खबरें सामने आती है और फिर ये ना सिर्फ खबर बनती है बल्कि ब्रेकिंग न्यूज बनती है। अगर मुझे मौका मिले ना ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है। उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं। तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आप यहाँ पे फिर ये है कि क्या भारत का मुसलमान भारत के अंदर गजवा हिंद चाह रहा है? अरे भाई, सवाल तो ये पैदा 2023 होता है। में, हाँ 2023 में देवबंद से मदनी साहब के डेस्क से ये बात उठी थी कि भारत में 2047 तक में गजवाए हिंद हो जाएगा। यहाँ पर गुर्बत खत्म होगी तो रिकॉर्ड जाने का टूटेगा ना। जब यहाँ पे इतनी गुर्बत है तो फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? मुझे ये बताइए, इस गुर्बत में भी वीजा कैसे लगवा लेते हैं हम सऊदीया का? मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान के अंदर हम मुसलमान रहते थे तो यहाँ से हिंदुओं ने हमें मार के निकाला हो कि भाई तुम निकलो यहाँ से, कि ये हमारा लैंड है। जहाँ पर हिंदू थे अक्सरियत में, उन्होंने हमें मारा है, हमारी इज्जतें लूटी हैं, हमारे कारोबार छीने हैं। हिंदू ने क्या नहीं किया हमारे साथ? अच्छा, एक तरफ से हुआ सारा काम। हिंदुस्तान को जो अरबी मुसलमान है या सच्चे मुसलमान है वो अपना दोस्त समझते हैं और अपना भाई मानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मुसलमान गजवा हिंद की बात करते हैं और कश्मीर लेने की बात करते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की तरह ही भारत के भी कुछ मुसलमान गजवा हिंद का सपने देख रहे हैं। यही वजह है कि कई बार मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस बात को कबूला है कि 2047 तक भारत एक बड़ा इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और हिंदुस्तान इस्लाम का किला होगा। यही वजह है कि आए दिन मुसलमान भारत में कोई बड़ा कांड करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसा हमने सूरत में केस देखा जहां गणेश चतुर्थी के पंडाल में कुछ मुसलमानों ने पत्थर फेंके। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत को कश्मीर लेने की धमकी देता है, आज उसी दिशा में भारत के मुसलमान भी गजवा हिंद के सपने देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है? अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है या सिर्फ सनातन से ही रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती है? तो नाज़िर जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं उनको नाज़िया इलाही खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फलाया फुलाया है, जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा निकलता है, पत्थरबाजी, गोली बम, जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है, भाई इसको रोको, मुहर्रम का जुलूस करने दो, जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पत्थरबाजी और यहाँ दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। बजाते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है मुसलमान का नाम आता है, उसमें मुसलमान का ही नाम आता है। पत्थर मारा तो मारा, वहां पर भगदड़ मचाया तो मचाया, उसके बाद घर में जा करके बाहर से ताला लॉक कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं, हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ, बाहर से लॉक कर देती हैं। उसके बाद और पुलिस भी देख सूरत की कितनी एक्टिव है, उन्होंने इतने घरों में जाकर के रात में रेड किया है, सबका वीडियोग्राफी, ताकि कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन डाल सकती हैं। ये जो हिजाबन जो होती हैं ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। और उन लोगों ने दरवाजा पटक करके 33 लोगों को अरेस्ट किया और जब वो अरेस्ट हुए हैं तो पता चला कि 33 के 33 मुसलमान हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने क्यों पत्थरबाजी की है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है।
खुद परस्ती तो कुफ्र है। अरे भैया तुम्हारे लिए है ना। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, हम अपना जहाद तो पहले कर लो, जिस मुल्क में रह रहे हो उसको तो सही कर लो। इधर तो जो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ तो बोल लो। बेटा क्या नाइंसाफी, आपको इंसाफ आया कहाँ नजर है? मुझे वो जगह बताओ जहाँ आपको इंसाफ नजर आया। इधर जो महंगाई है उसके खिलाफ जहाद कर लो। एक लफ्ज हमें सीखा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान है। पहले अपने गिरेबनों में जानको के ये क्या मुसलमानों वाली बात है आप में? ऐसा ही है। कोई जज्बा मुसलमानों का है आप में? स्वाय एक दूसरे को काटने के। वहाँ पर तो हिंदू काट रहे हैं ना मुसलमान अच्छा, को, इधर- यहाँ मुसलमान को काट रहे हैं, उसको आप इसका जहाद का नाम रखा हुआ है। इधर अंकल जी एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे इनसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूछना चाहूंगा, अगर 2-4 लोग जैसे ये भाई चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, इन्होंने बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। 2-4 लोग चल जाते हैं। अभी आज की खबर है कि इंडियन जो कमांडोज हैं, इंडियन आर्मी, उन्होंने इधर से लोग जो गए थे, जो कहते हैं इंडियन मीडिया के मुताबिक यहाँ से पाकिस्तान से लोग जिहाद के लिए गए थे, उन्हें मारा है, मार दिया। तो ये तो 2-4-5 लोग जाएंगे और इलीगल वे से जाएंगे, वो तो आगे से ऐसे ही रिएक्शन देंगे। यंग मैन मैं इनसे इन्होंने बड़ी शहीद होंगे, कोई मसला ही नहीं। जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के भाई ऊपर। करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना। यार मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है, इसलिए कैद है। मैं मुख्तसर सी एक बात बोलूंगा। जी जरूर। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको, लेकिन इनको एक बात सोचनी चाहिए क्या? कि साथ वाला हमसाया भूखा तो नहीं सोया होगा। हाँ, ये जिहाद है, ये चीज है। ठीक है। इसका हमसाया बीमार तो नहीं, उसके पास मेडिसिन के पैसे हैं कि नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, और ये चीज सुन लो मेरी बात, घर में बच्चे भूखे हैं, बाहर आप गुलछड़े उड़ा रहे हो और नाम जिहाद का दे रहे हो। ठीक है। मैं इसे जिहाद नहीं मानता। और फिर पूरी दुनिया हंसती भी, आप क्या इसका जवाब देंगे? सर बात ये है कि हिंदू मार दें, बस ये जिहाद है। मेरी बात है सर, भाई की बात बिल्कुल बड़ी है, हाँ। लेकिन ये तो भाई ने बोला है पड़ोसियों का ख्याल करे। हमें अल्लाह का शुक्र है, हम पैदा ही गरीब घर में हुए, हमें ये आदत हो गई है। ये ऐसे हालात में अभी ये क्या कर सकते? मैं रहूंगा, ये रोएंगे, ये महंगाई तो कम होने वाली नहीं है। जो आपने जो पॉइंट वो उठाया है, कश्मीर वाला, आप उसमें बात मैंने की अपने जज्बे से। बाकी महंगाई है ये वो तो ये हमें, मैं भी पीस रहा हूँ, हर बंदा पीस रहा है। हम पड़ोसियों का क्या ख्याल करें? हम मेरे घर में क्या निजाम चल रहा है? कितना बिल आया? अल्लाह का शुक्र है, पहले 7,000 आता है, इस मरतबा वो कम हुआ है ना, तो मुझे 3,500 ऊपर आया है। 10,000 आया। 10,000 आ गए, तो इसके खिलाफ जिहाद करें। और भाई जो बिल में ज्यादा आ रहे हैं इसके खिलाफ, यानी बड़ा प्यारा है, बड़ा पोलाइट है, लेकिन बोले है उसकी वजह पाकिस्तानी है ना। हाँ। पाकिस्तानी है, जल्दी हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। जज्बाती, हम बेवकूफ हैं। ठीक है। पाकिस्तानी सबसे पहले हम लोग बेवकूफ हैं। उसकी वजह ये है कि हम लोग ये नहीं देख रहे जा क्या रहा है, हम ये देख रहे हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है। ठीक है, हम जाते को नहीं देखते, आते को देखते, और हम रोते हमेशा जाने वाले को हैं। जो पास है उसकी कदर नहीं करते। ये चीज है।